बच्चों हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 6.4 के प्रश्नों को आज इस भाग में हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है बच्चों, अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सैनिकट मान मतलब लगभग मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जिस वैल्यू का हमें ये अंडर रूट लेना है, इसको ध्यान से देखें किस टाइप का फलन है। अंडर रूट में वैल्यू रखी हुई है तो रूट एक्स टाइप का फलन है। किस टाइप का है? रूट एक्स की तरह का फलन है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना एफ एक्स, फलन को नाम दे देते हैं क्या? रूट एक्स। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए एफ एक्स को वाई भी बच्चे लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वाई इक्वल टू आपका अंडर रूट एक्स, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम दोनों ही तरीके से देख लेते हैं, हमारे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सबसे उसके बाद एफ एक्स को मान लेने के बाद हमें क्या चाहिए? परिवर्तन की दर। किस में परिवर्तन की दर? वाई में परिवर्तन की दर। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, जो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? अवकलन करके डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स प्राप्त कर लिया जाता है। तो इंप्लाइज दैट यहाँ से बच्चों को मिलेगा एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/2 रूट एक्स, जो कि रूट एक्स का अवकलन है। या फिर अगर आप y इक्वल टू रूट एक्स लेके चलते हैं तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। दोनों एक ही बात है बच्चों, दोनों बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए उसके बाद आपको मान किसको निकालना है? 25.3 का अंडर रूट निकालना है। ठीक है, 25.3 को मैं लिख सकता हूं 25 प्लस 0.3, ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसको? इस 25.3 को। ठीक है, फायदा क्या होगा? 25 का अंडर रूट आप निकालोगे तो सीधा सीधा 5 आ जाएगा, और 0.3 के लिए अवकल का प्रयोग करके हम इसका मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको तो डेल एक्स बोल देते हैं बच्चों, और इसको एक्स, यानी कि डेल एक्स का मतलब एक्स में परिवर्तन। एक्स क्या होता है? जो फंक्शन के अंदर रखा गया होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसको मैंने डेल एक्स बोल दिया, इसको एक्स बोल दिया। तो मैं यहाँ पर कहूँ कि माना जो फंक्शन में x प्लस डेल एक्स है, दे दूँ मैं इसको, इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ अंडर रूट किसके बराबर? 25.03 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर है। मैं इसको लिख देता हूँ x प्लस डेल एक्स के रूप में, यानी कि 25 को तो मैं x ले लेता हूँ यहाँ पे, और जो पॉइंटों की वैल्यू है उसको 0.3 को यहाँ डेल एक्स बोल दूंगा। तथा माना x बराबर, कंपेयर करें तो x बराबर क्या माना हुआ है आपने? 25 ले लिया, और डेल एक्स, x में जो परिवर्तन हो रहा है वो 0.3 मैंने दिखा दिया यहाँ पर। इस तरह से मैंने दिखा दिया। तो बच्चे कहेंगे कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है? हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है एक तो एफ एक्स और प्लस डेल एक्स में परिवर्तन की दर के साथ गुणा कर दें डेल एक्स को, तो आपका डेल वाई प्राप्त हो जाता है, जो लगभग डी वाई के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ डैश एक्स, यानी एक्स में परिवर्तन की दर, कितनी दूरी पे परिवर्तन की दर निकालनी है आपको? कितनी दूरी तक? डेल एक्स तक, यानी कि गुणा में डेल एक्स। बच्चे इसी फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं? देखो बच्चों, एफ एक्स को बच्चे वाई बोल देते हैं। मैंने दूसरी वैल्यू जो इस टाइप से अगर आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हो एफ एक्स की जगह वाई, और प्लस एफ डैश एक्स की जगह मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू में क्या लिख सकते हो? डेल एक्स। ये बच्चों आपका फॉर्मूला हुआ किसका मान प्राप्त करने का? एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान प्राप्त करने का। एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आपने किसके इक्वल ली है? इसके इक्वल ली है। तो बच्चे अब इसका मान प्राप्त करेंगे। देखिए हम इसकी जगह पुट कर देंगे ये वैल्यू, क्योंकि आपने इसको बराबर मान रखा है अंडर रूट 25.03, जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसका ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? बच्चों ने कहा रूट एक्स है। कितनी है? रूट एक्स। और रूट एक्स के बाद में प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? आपने ऊपर निकाल रखी है अवकलन करके 1/2 रूट एक्स। और बच्चों फिर आपने डेल एक्स किसको माना हुआ है? 0.3 को। तो आप यहाँ पर डेल एक्स इसके गुणा में कर देंगे 0.3। ठीक है, अब बात आई कि x की वैल्यू रख दे, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास मानी हुई है? 25। तो आप 25 का यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे बच्चों, प्लस 1/2 रूट एक्स की जगह रूट 25 इंटू 0.3 आपका क्या हो गया? डेल एक्स हो गया। बात को आगे बढ़ाते हैं, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये 5 हो जाता है बच्चों का, प्लस ये 5 दूना 10 बन जाता है, 1/10 इंटू 0.3।
बच्चों का यहाँ पर 5 और प्लस 10 का भाग दोगे 0.3 में तो कितना हो जाएगा 0.03। वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.03, जो आपका सनिकट मान आया है किसका, √25.03 का सनिकट मान आपने प्राप्त कर लिया। सारे के सारे जो क्वेश्चन अपन करेंगे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके करेंगे बच्चों आगे। तो आपको देखिए किस किस की जरूरत पड़ती है, आपको fx की या y की मैं बोल दूं एक ही बात है, आपको f' की जरूरत पड़ती है या dy/dx इसको बोल दे एक ही बात है, और क्वेश्चन में से आपको del x को छांटना पड़ता है बस। अच्छा, यहाँ ध्यान में रखना है कि del x x में परिवर्तन हो सके उतना कम लेना है, जिससे सनिकट मान जो है ज़्यादा प्रभावी तरीके से आप निकाल पाएंगे। del x को कम से कम लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। तो सबसे पहले fx किसको माने अपन, fx मान लेते हैं बच्चे किसको, आपके √x यानी √x के टाइप का फलन है, सेम वही जैसा क्वेश्चन पीछे था, ठीक है। उसके बाद f' की बात करें या dy/dx की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/2 √x हो जाएगा। उसके बाद fx प्लस del x, ये सब आप मान रहे हैं माना, x प्लस del x को मैं रिप्रेजेंट कर दूं कितना √49.5 से, तो मैं इसके दो टुकड़े करूंगा, इसमें से 49.5 में से जिसका अंडर रूट आसानी से निकाल सकता हूं, यानी कि बड़े से बड़ा वह मान जिसका रूट निकाला जा सकता है, कितना है इसके अंदर 49 है, तो 49 को मैं अलग ले लूंगा बच्चों, और प्लस 0.5 को del x की रूप में छोड़ दूंगा। यहां पर आप मान रहे हैं माना x बराबर 49 और del x में परिवर्तन जो आगे हो रहा है उसको बोल देंगे del x इक्वल टू 0.5। आपके क्वेश्चन में से आपने इतनी चीज़ें निकाल ली, अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। √49.5 इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है आपका fx प्लस del x का, देखिए fx प्लस del x का अभी फॉर्मूला अप्लाई किया था आपने, क्या बनता है आपका fx प्लस f' इंटू del x। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, या इसी को इम्प्लाइज करके मैं लिख दूं क्या, इसके इक्वल y और f' को लिख सकता हूं मैं dy/dx, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। तो fx का मतलब क्या है यहाँ पर √x, ये √x हो गया आपका, फिर प्लस f' कितना है 1/2 √x, और इनटू में कितना है del x, तो ये del x। चलिए आगे बढ़ते हैं। √x x की वैल्यू कितनी मानी हुई है बच्चों ने, x की वैल्यू 49 मानी हुई है, तो √49 हो गया प्लस 1/2 √49 हो गया। del x की वैल्यू 0.5 हो जाती है बच्चों की। यहाँ पर देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो √49 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों की 7 हो गई, बीच में प्लस का साइन है, और 1/ ये कितना हो जाएगा 14, और ऊपर में है 0.5। ठीक है, थोड़ा और आगे अच्छा लिखते हैं, यहाँ पर लिखा 7 प्लस 0.5, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ तो ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 32, और 7 प्लस 1/32 की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंटों में 3 पॉइंट तक निकाल लेता हूँ, 0.036 आपके पास आएगी, और फिर इनको ऐड करोगे तो 7.036 आपका सनिकट मान आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको कैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है, √x टाइप का दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बच्चे बोल देंगे इसको fx इक्वल टू √x या y इक्वल टू √x। तो माना फंक्शन जो दिखाई दे रहा है उससे हम y इक्वल टू √x इस टाइप का फंक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, परिवर्तन की दर y में x के सापेक्ष dy/dx कितनी हो जाएगी 1/2 √x। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले f(x प्लस del x की वैल्यू हम मान लेते हैं किसके बराबर, √0.6 के बराबर। ठीक है, 0.6 के बराबर, तो मैं 0.6 को 0.60 भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आगे मैं देखूं इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है। मुझे del x को छोटे से छोटा लेने का प्रयास करना चाहिए बच्चों। वैसे तो 0.6 को लिखने के लिए मैं अप्लाई कर सकता था 1 माइनस 0.4, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसको तो मैं बोल देता x और इसको बोल देता del x। लेकिन देखिए यहाँ पर del x 0.4 बन रहा है। मैंने कहा कि del x जितना छोटा लोगे सनिकट मान उतना ही अच्छा आएगा। देखिए अगर मैं 0.60 को इस प्रकार रिप्रेजेंट करूं कि मैं इसको लिख दूं 0.6
4 माइनस आपका ले लो 0.04, तो ये तो बनेगा x और ये बनेगा डेल x। तो देखिए डेल x कितना बना 0.04, इसमें डेल x कितना बना 0.4। कौन सा बड़ा है ये? जब तक डेल x बड़ा रहेगा सैनिकट मान उतना अच्छा नहीं आएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि डेल x छोटे से छोटा लिया जाए। तो देखिए मैं इस तरह से बात करूं यहाँ पर, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.64 माइनस 0.04 और मान लूंगा कि माना x का मान 0.64। 0.64 मानने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखिए 0.64 का जो अंडर रूट है, 0.64 का अंडर रूट जो है वो कितना आता है? इसका आता है आपका 0.8। क्यों? क्योंकि 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64, इसलिए अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। इसलिए x का मान मैंने ले लिया 0.64 और डेल x जो है वो मेरा बच गया 0.04। देखिए ये बीच में माइनस चिन्ह है तो ये माइनस लगाना होगा, क्योंकि आप 0.64 से पीछे में जा रहे हैं डेल x, और अगर प्लस का चिन्ह होता है इसका मतलब आपका परिवर्तन x में जो है आगे की तरफ हो रहा है, यानी हम कुछ बढ़ रहे हैं। जबकि माइनस का चिन्ह पीछे की ओर जाने को इंगित करता है, उसका चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे। देखिएगा आप वैल्यू निकालना चाहते हैं 0.6 की, तो 60 लिख दें, एक ही बात है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है आपका? फॉर्मूला बनता है देखिएगा y के रूप में आपने रिप्रेजेंट किया है तो y, और फिर आपका प्लस परिवर्तन की दर dy/dx, और इनटू में आपका क्या आ जाएगा? इनटू में आ जाएगा आपका डेल x। ये फॉर्मूला बनता है। y की वैल्यू देखिए कितनी है? √x है, प्लस dy/dx की वैल्यू 1/2√x है, और डेल x की वैल्यू माइनस 0.04 है जो मैंने पुट कर दी। बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा x की वैल्यू, देखिएगा x की वैल्यू 0.64 आपने ली है तो अंडर रूट 0.64 आपका यहाँ आ जाता है, प्लस में 1/2 अंडर रूट x की जगह रख दिया 0.64 जो कि आपने ऊपर मान रखा है, मल्टीप्लाई माइनस 0.04 आपका आ जाता है। कैलकुलेट करते हैं, ये 0.8 बन जाता है बच्चों का, प्लस यहाँ पर 1/2 इंटू 0.8 आ जाता है, और ये हो जाता है बच्चों का माइनस का मल्टीप्लाई में माइनस का 0.04। देखिएगा 0.8 है, प्लस यहाँ पर कितना हो गया? 1/1.6 हो गया, और यहाँ पर माइनस 0.04 हो गया। आगे बढ़ें तो देखिए ये 0.8 है, कैलकुलेट करते हैं, ये बीच में माइनस आ जाएगा, बाहर निकाल देंगे, और 4 बट्टा यहाँ पर 2 पॉइंट आगे सरकाएंगे तो ऊपर तो बनेगा आपका 4 और नीचे बनेगा 160, जो कि आगे कैलकुलेट करेंगे 0.8 माइनस 1/40 आपका बन जाएगा। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.8, 1/4 का मतलब 0.25, तो मैं लिख दूंगा इसको माइनस 0.25 और नीचे 10 का भाग एक और लगाऊंगा, तो 0.8 यहाँ पर माइनस ये 0.1 अंक और आगे सरकेगा तो 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 025। और देखिए 0.8 में से जब आप 0.25 घटाएंगे तो 800 में से 25 गए तो 775 बचे, आपका हो गया 0.775, जो कि सैनिकट मान के रूप में आपको आंसर मिल जाता है बच्चों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 0.009 का होल पावर 1/3 है, 1/3 पावर है, तो यहाँ पर देखेंगे x की पावर 1/3 के रूप का फलन आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बच्चे मान लेंगे, माना y इक्वल टू x की पावर 1/3 है, ठीक है। यहाँ से बात करें dy/dx की, dy/dx x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, इसका मतलब 1/3 माइनस 1 का मतलब हुआ माइनस 2/3, और हम इसको लिख सकते हैं 1/3 x की पावर 2/3 नीचे आके प्लस की हो जाएगी। तो आपने dy/dx की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर ली। उसके बाद देखिएगा आप कहेंगे दूसरा कि माना f x प्लस डेल x जो है वो किसके बराबर लिख रहे हैं?
आपको जिसको वैल्यू निकालनी है 0.009 की होल पावर 1/3 के बराबर ले लेते हैं। देखिए 0.009 के दो भाग हमें इस तरह से करने हैं कि एक तो x बने और एक डेल x बने। x वह भाग होगा जिसका होल पावर 1/3 आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए 0.008 का होल पावर 1/3 0.2 बनेगा, तो मैं इसको दो भागों में तोड़ दूंगा और मैं कहूँगा 0.008 प्लस 0.001 और होल पावर कितना 1/3। तो ये तो मेरा x हो जाएगा और ये मेरा डेल x हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो यही मान बराबर में आएगा। तो आपने माना कि x बराबर क्या है आपका, x बराबर 0.008 है और डेल x बराबर है आपका प्लस का 0.001 है। ठीक है, अब बात करते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स की, जो कि फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बच्चों का बनता है y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बच्चों। तो देखिए अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर है, बराबर है 0.009 होल पावर 1/3 इक्वल टू, देखिए y का वैल्यू कितना है, x की पावर 1/3। तो यहाँ पर x की पावर 1/3 और x की वैल्यू कितनी है 0.08, तो 0.008 की होल पावर 1/3 आपने इसकी जगह y की जगह लिख दिया। उसके बाद देखिए dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 1/3 x की पावर 2/3, तो x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी यानी 0.008 और होल पावर आपकी 2/3 हो जाएगी इनटू आपका डेल एक्स का मतलब है 0.001 जो आपने पहले ही ऊपर मान रखा है। अब ये मान कैलकुलेट करेंगे तो इसके बराबर आएगा लगभग। तो देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू इसका होल पावर 1/3 कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा प्लस 1/3 है, ये कितना बनेगा 0.2, 1/3 पावर लगेगी तब और फिर 2 पावर और है तो 0.2 के साथ गुणा करोगे तो बन जाएगा बच्चों का 0.04 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद 0.001 आपका डेल एक्स के रूप में विद्यमान है। आगे देखिएगा 0.2 यहाँ पर है, ये बनेगा आपका 0.001 ऊपर में और नीचे 4 तिया 12 यानी 0.12 आपको मिल जाता है। अगर आप इसको पॉइंट को हटाएं ऊपर नीचे से तो 0.2 यहाँ पर और यहाँ पर 3 अंक आगे पॉइंट सरकेगा, यहाँ पर भी 3 अंक आगे, तो 1/120 आपके पास प्राप्त हो जाता है। 1/120 को अपन करें तो 0.2 प्लस आपका 0.008 आपको यहाँ मिल जाता है और 0.008 मिल जाता है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा बच्चों 0.208 जो कि आपका सन्निकट मान आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 0.999 की होल पावर 1/10। सबसे पहले y x की पावर 1/10 के रूप का फलन है, x की पावर 1/10। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे बच्चे, dy बाई डी एक्स। चलिए निकालते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/10 पावर नीचे उतरेगी, x की पावर 1/10 माइनस 1 जो कि बनेगी -9/10, नीचे आके प्लस का 9/10 बन जाएगा तो हो जाएगा 1/10 x की पावर 9/10। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप मान लेते हैं कि माना f x प्लस डेल एक्स का वैल्यू कितना आता है, देखिएगा किसके बराबर मान लिया 0.999 और होल पावर 1/10। देखिए ये बिल्कुल 1 के निकट है, 0.999 लगभग 1 के बराबर है। तो मैं इसको दो भागों में तोड़ दूंगा, 1 का 1/10 1 ही हो जाता है, तो मैं इसको 1 माइनस 0.001 इसको लिख दूं तो आपका बन जाएगा यही 0.999 बन जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। होल पावर कितना 1/10। तो बच्चे देखेंगे यहाँ पर मान लिया आपने x बराबर कितना माना है, x बराबर 1 और आपका डेल x जो है वो कितना है माइनस का 0.001 है आपका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपना जो फॉर्मूला बनता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वो कितना बनता है, वो बनता है y प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। इस फॉर्मूले को अप्लाई करें
तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेना चाहते हैं? देखिए हम वैल्यू निकालना चाहते हैं 0.999 की होल पावर 1/10 की। तो मैं किस तरह से y की वैल्यू रख दूंगा? y की वैल्यू कितनी है? x की पावर 1/10, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपने y को मान लिया था, प्लस dy/dx आपने कितना निकाला? 1/10 और x की पावर 9/10 आपका dy/dx हो गया, इनटू आपका क्या आ जाएगा बच्चों? डेल x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x की जगह क्या माना हुआ है? 1, तो 1 की पावर 1/10 आपका ये हो जाता है, जो कि 1 ही आ जाएगा, प्लस 1/10 इंटू 1 की पावर 9/10 हो जाएगा, और इंटू डेल एक्स की वैल्यू -0.001 आपके पास हो जाती है। आगे चलते हैं, ये 1 हो गया, ये प्लस 1/10 हो गया, और ये है आपका माइनस का 0.001। बच्चे आगे बढ़े तो देखिए कितना हो जाएगा? 1, बीच में माइनस आ जाएगा गुणा होके, और 10 का भाग लगेगा तो ये बन जाएगा 0.0001, और जब इसमें से घटाओगे आपको मिलेगा 0.9999, यानी कि 4 बार 9 आ जाएगा। ये आपका सन्निकट मान हो जाता है बच्चों। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला पहले का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको सन्निकट मान प्राप्त करना है बच्चों 15 की पावर 1/4 का। तो फलन किस रूप का दिखाई दे रहा है? देखिएगा x की पावर 1/4 के रूप का फलन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं फलन y = x की पावर 1/4 इम्प्लाइज दैट dy/dx निकालेंगे, इसका परिवर्तन की दर y में x के सापेक्ष, तो हो जाएगी 1/4 x की पावर 1/4 - 1, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 x की पावर आपका 3/4 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे फलन को 15 की पावर 1/4 को मान लेते हैं कि f x प्लस डेल एक्स के रूप में लिखने के लिए इक्वल टू 15 की पावर 1/4। देखिए इसको हमें x प्लस डेल एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए 15 के आसपास ऐसी संख्या सोचिए जिसका 1/4 क्या हो, आप सीधे सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 16 का 1/4 कितना होगा? 2। तो 16 के रूप में इस फलन को हम लिखें तो हम कह देंगे कि इसको 16 - 1 की होल पावर 1/4 लिखा जा सकता है। ये 15 की पावर 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं x बराबर 16 मान लेंगे, और एक जो माइनस का है इसको डेल एक्स यानी कि x में परिवर्तन मान लेंगे। तब माना मैंने कि x बराबर कितना? आपका 16, और डेल एक्स बराबर मैंने माना -1। बच्चे आगे बात करें इसको ले जाने की, तो यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं वैल्यू किसकी? इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो 15 की पावर 1/4। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है? x प्लस डेल एक्स का y प्लस dy/dx इंटू डेल एक्स। y का मतलब कितना हो गया आपका? x की पावर 1/4 हो गया बच्चों का y का मतलब, और प्लस dy/dx आपका है 1/4 x की पावर 3/4 आपका हो जाता है, और इनटू में डेल एक्स, और डेल एक्स यहाँ पर कितना है? आपका -1 है। ये रिप्रेजेंट कर देंगे तो देखिए x की पावर 1/4 यानी कि 16 की पावर 1/4 यहाँ पर, प्लस 1/4 और 16 की पावर यहाँ पर हो जाएगी नीचे में 3/4, और डेल एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों का? -1 बन जाएगा। आगे बढ़े तो देखिए 16 की पावर 1/4 2 हो जाएगा बच्चों का, और 16 की पावर 1/4 2 हो गया, और 16 की पावर 3/4 कितना हुआ? देखिए 1/4 लगाओगे 2, और 2 को फिर 2 की पावर फिर 3 ऊपर दोबारा लगानी पड़ेगी तो वो 8 हो जाएगा, और 8 चौक 32। तो यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर 8 चौक 32 माइनस पहले ले लिया मैंने तो 1/32 हो जाता है। तो 2 माइनस आपका हो जाता है 0.031, 1/32 का मान 0.031 आ जाता है, और आपके पास कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आती है बच्चों की 1.969 आपके पास अवेलेबल हो जाती है, जो कि सन्निकट मान है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर 26 की पावर 1/3, तो फलन कैसा हो गया? y = x की पावर 1/3 की फॉर्म का हो गया। ये मान लिया आपने, माना, इम्प्लाइज दैट dy/dx चाहिए, तो dy/dx बच्चों का कितना हो गया? 1/3 x की पावर 1/3 - 1, और 1/3 - 1 का मतलब -2/3, और नीचे में जाके प्लस पावर हो जाएगी, तो लिख दूंगा मैं इसको 1/, यहाँ पर लिख देंगे 3x की पावर 2/3 आपके पास हो जाती है। उसके बाद देखिएगा आगे,
आगे हम चलें तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना एफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे दिए गई वैल्यू को, यानी कि 26 की होल पावर है 1/3 और इक्वल टू 26 के आसपास ऐसी संख्या देखनी है हमें जिसका 1/3 फाइंड आउट किया जा सकता है। 27 का 1/3 कितना होता है, 27 की पावर 1/3 बराबर कितना होता है 3। तो मैं इसको 27 -1 के रूप में रिप्रेजेंट कर दूंगा और पावर 1/3 दोनों वैल्यू बराबर हैं। अब बात आई 26 की पावर 1/3 का बच्चों को मान निकालना है। मान निकालना है तो ये तो इसके बराबर है और इसका फॉर्मूला क्या है आपका y प्लस dy/dx इंटू डेल एक्स। तो y की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1/3 प्लस आपका dy/dx यानी कि 1/x 3x की पावर कितनी होगी 2/3 हो गई यहाँ पर, और गुणा में कितना आ गया आपका डेल एक्स आ गया। आगे बढ़ाते हैं बात को, देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी आती है। x का मतलब कितना है यहाँ पर देखिए आपने ऊपर 27 और -1 यानी x बराबर क्या माना हुआ है 27 और डेल एक्स बराबर क्या मान लिया है आपने -1, तभी तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर देखिएगा 27 की पावर 1/3, इसको मैं आगे चल के 3 लिख दूंगा, प्लस 1/3 यानी कि 27 की पावर 2/3 ये हो जाएगा, और डेल एक्स की वैल्यू -1। यहाँ ये वैल्यू 3 हो जाती है बच्चों की। ये वैल्यू देखिए 27 की पावर कितनी है 2/3 है, 1/3 पावर लगाओगे 3 हो जाएगा, फिर पावर 2 लगाओगे तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा 27, और माइनस आगे आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 1/27 हो जाती है बच्चों की। अब आप आगे देखें तो 3 माइनस 1/27 की जो वैल्यू है बच्चों की 0.037 हो जाती है, और 3 माइनस 0.037 आप इसको सॉल्व करें तो मिलेगा आपको 2.963। ये आपका सैनिकट मान हो जाता है जो 3 अंकों तक आपने प्राप्त कर लिया। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर देखेंगे बच्चे किस प्रकार का फलन है x की पावर 1/4 का। तो माना y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 एक फलन मान लिया है। यहाँ से आप dy/dx ज्ञात करेंगे तो कितनी आएगी बच्चों, आपकी आएगी 1/4 पावर उतरेगी, x की पावर 1/4 में से 1 घट जाएगा, x की पावर n से इसका हमने अवकलन कर दिया। आगे देखेंगे तो ये माइनस का 3/4 बनेगा, और माइनस का 3/4 बनेगा तो ये हो जाएगा 1/4, और x की पावर 3/4 प्लस का नीचे आके हो जाएगा। उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स के रूप में फंक्शन को, और इस प्रकार किसको दिए गए को 255 की होल पावर 1/4 है। बताइए 1/4 255 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका निकाला जा सकता है, मेरे ख्याल में 256 है आपके पास। 256 का 1/4 4 ही आ जाएगा, 4 गुणा 4 16 गुणा 4 64 गुणा 4 आपका 256, तो 4 की पावर 4 बराबर 256 होता है। तो 256 की होल पावर 1/4 बराबर क्या आ गया बच्चों का 4 आ गया। इस तरह से मैं 256 -1 के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, जहां मैंने क्या माना हुआ है x इक्वल टू 256 लिया है, और डेल एक्स कितना लिया है आपका माइनस, और 1 आपका डेल एक्स ले लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। आगे मैं बात करूं 255 की होल पावर 1/4 को फाइंड आउट करने की, तो देखिए किस तरह से करूंगा। फॉर्मूला क्या कहता है इसका, फॉर्मूला कहता है y प्लस dy/dx इंटू डेल एक्स। वाई की वैल्यू x की पावर 1/4 प्लस आपका dy/dx की वैल्यू 1/4 x की पावर 3/4, और गुणा में क्या है आपका डेल एक्स जिसकी वैल्यू है -1। x डेल एक्स इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा देखिएगा 256 की होल पावर 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 256 की होल पावर 3/4 हो जाएगा बच्चों का, और इनटू में डेल एक्स की वैल्यू -1 गुणा कर देंगे बच्चे। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 256 की होल पावर 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों का 4 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, और 1 वैल्यू देखिए कितनी बनेगी 256 की होल पावर 1/4 लगाओगे कितना बना 4, और 4 के पावर 3 तो लगेगी तो 4 की पावर 3 और 1 4 बाहर गुणा है तो 4 की पावर 4 256 वापस हो जाएगा, तो ये 256 ही बच्चों का हो जाता है माइनस में। तो 4 माइनस 0.003
239 1/256 की वैल्यू आपकी आएगी, और इसमें से ये घटाओगे तो 3.9961 आपका सन्निकट मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए 82 की होल पावर 1/4 दे रखी है, तो हम कहेंगे कि माना y इक्वल टू फंक्शन x की पावर 1/4, इस तरह से मान लेंगे। dy/dx ज्ञात करेंगे, dy/dx कितना हो जाएगा 1/4 x की पावर 1/4 - 1 आपका हो जाता है बच्चों। ठीक, उसके बाद हम बात करें, इसको थोड़ा सा अच्छा लिखें तो 1/1/4 - 1 कितना बना आपका -3/4, नीचे जाके प्लस की पावर हो जाएगी 4, x की पावर 3/4 आपकी आ जाती है। ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे दी गई वैल्यू को। 82 होल पावर 1/4 है। बताइए 1/4 किसका निकाल सकते हैं आप? 81 का। 81 का 1/4 3 होता है, 3 × 3 9, × 3 27, × 3 81, तो 1/4 कितना आ गया? 3 आ गया। तो मैं इस तरह से 81 + 1 के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा बच्चों। यहाँ पर देखिएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स को ये लिख दिया, जहाँ x बराबर क्या माना है आपने, ये सब आप मान रहे हैं, माना x बराबर आपका 81 है और डेल x बराबर प्लस का आपका 1 है। तो देखिएगा 82 होल पावर 1/4 का वैल्यू बच्चों को निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला ये इसके बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? y + dy/dx × डेल एक्स। y की वैल्यू रखिएगा x की पावर 1/4 प्लस dy/dx 1/4 x की पावर 3/4 इंटू डेल एक्स। आपका डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। चलिए आगे चलते हैं। x की पावर 1/4 यानी कि 81 x की जगह पुट कर दिया जो माना हुआ है 1/4 प्लस 1/4, ये आपका 81 का होल पावर 3/4 हो जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, और डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 जो गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिएगा 81 की होल पावर 1/4 को मैं लिख देता हूँ, कितना आ गया बच्चों का? 3 आ गया, और प्लस में यहाँ पर कितना बना देखिएगा, यहाँ पर बना बच्चों का 1/81 की होल पावर 1/4 से कितना बना? 3, और 3 की पावर आपने 3 लगाई तो कितना हो गया आपका? 27, और 27 चौक कितना हो गया आपका? 108, तो ये 108 हो जाता है। 3 प्लस 1/108 की जो वैल्यू बनेगी 0.009 बनेगी, और ये जोड़ने से 3.009 जो है आपका सन्निकट मान प्राप्त हो जाता है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 401 की होल पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूं बच्चों √401, एक ही बात है। ठीक है, माना y फलन किस प्रकार का है? √x टाइप का। तो यहाँ से dy/dx बच्चे निकालें तो कितना हो जाएगा? 1/2 √x आपका बन जाएगा। ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स को रिप्रेजेंट x प्लस डेल एक्स की फॉर्म में दिए गए 401 के अंडर रूट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपने को देखना है कि अंडर रूट 401 के आसपास किसका निकाला जा सकता है। 400 का अंडर रूट जो होगा 20 होगा बच्चों का, तो हम इसको 400 के रूप में लिख देंगे। तो 400 + 1 का अंडर रूट, इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां मैं x को क्या मान रहा हूं? x को मान रहा हूं 400, और डेल एक्स को x में परिवर्तन मान रहा हूं 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा हमें अंडर रूट 401 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये किसके बराबर है? एफ एक्स प्लस डेल एक्स के बराबर है। एफ एक्स प्लस डेल एक्स का फॉर्मूला क्या है? y + dy/dx × डेल एक्स है। तो y का मतलब क्या है? √x, तो मैं यहाँ √x लिख दूंगा, प्लस आपका dy/dx का मतलब 1/2 √x है, ये लिख दूंगा, इनटू में डेल एक्स। आगे बात को बढ़ाएंगे। देखिएगा डेल एक्स का वैल्यू √x का वैल्यू, डेल एक्स का वैल्यू तो यहाँ से 1 ही आ जाएगा, और √x का वैल्यू अंडर रूट कितना है? 400 है, प्लस 1/2 अंडर रूट कितना है? 400, और ये कितना है? 1 है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया? 20 हो गया, प्लस यहाँ 20 दूना 40, तो 1/40 हो गया बच्चों का। 1/40 हो गया, तो यहाँ से 20 1/4 का मतलब आपका कितना हो गया? ये 0.25 हो गया, और नीचे में 10 भाग लगाया तो 20 + 0.025 हो गया, और जोड़ा तो 20.025 आपका आंसर बन जाता है, जो कि आपका बच्चों सन्निकट मान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
फर्स्ट का, देखिए ये भी आपका पावर 1/2 है, इसको क्या लिखाया जा सकता है 0.0037 लिख सकते हैं बच्चों। माना y इक्वल टू आपने क्या माना √x, इस तरह का फलन है आपका, तो dy/dx कितना हो जाएगा बच्चों का 1/2 √x हो जाएगा। उसके बाद f(x + del x) की फॉर्म में दिए गए क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.0037 का अंडर रूट जो है इसको दो भागों में ऐसे में बांटूंगा कि जिसका अंडर रूट मैं आसानी से निकाल सकूं, उसको x ले लूँगा। तो मैं कहूँ कि 0.0036 को मैं अलग ले लूं तो 0.0036 का जो अंडर रूट है 0.06 होता है, मुझे पता है, क्योंकि 0.06 गुणा 0.06 इक्वल टू 0.0036 आता है। तो मैं कह दूंगा इसको 0.0036 अलग से ले लूं और प्लस 0.00 और 01 मैं अलग ले लूं और अंडर रूट में रिप्रेजेंट कर दूं, जहां मैं x को क्या मान रहा हूं, x को मान रहा हूं 0.0036 क्योंकि इसका अंडर रूट में निकाल सकता हूं, और डेल x जो x में परिवर्तन है वो 0.0001 है आपका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वैल्यू की कि अंडर रूट 0.0037 का वैल्यू कितना आएगा। देखिए ये वैल्यू किसके बराबर मान रखा है आपने, इसके बराबर, और f(x + del x) का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो y का मतलब क्या है आपका √x है, ये √x लिख दिया, प्लस dy/dx यानी कि 1/2 √x लिख दिया, इनटू में आप क्या लिख देंगे del x, जो भी वैल्यू है इसकी वो लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए √x की वैल्यू 0.0036 है, जिसका अंडर रूट बच्चे ले लेंगे, प्लस 1/2 अंडर रूट 0.0036 आपकी यहाँ पर वैल्यू x की जगह लिख दी। डेल x की वैल्यू है 0.0001। आगे बात करें ये वैल्यू हो जाएगी 0.06 प्लस यहाँ 1/2 इंटू वैल्यू हो जाएगी 0.06 और इनटू में आपका 0.0001 हो जाता है। आगे बात करें 0.06 है आपका, और यहाँ पर 2 से 6 को करेंगे तो 6 दूना 12 यानी कि आपका हो जाएगा 1/ आपका 0.12 हो जाता है। उसके बाद गुणा में आपका है 0.0001। देखिए पॉइंट को यहाँ से हटाएं तो 4 अंक आगे ले जाऊँगा तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाता है, देखिएगा आपका हो जाता है 0.06 प्लस आपका 1/1200 यहाँ पर निकल कर आता है बच्चों। उसके बाद देखिएगा इसकी वैल्यू अपन प्राप्त करें तो ये आपकी वैल्यू हो गई 0.06 प्लस 0.0008 आपके पास निकल कर आती है, जो जुड़ने के बाद आपकी हो जाएगी 0.0608। इस तरह से ये सन्निकट मान बच्चों को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट का 26.57 आप ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं कि y के इक्वल x की पावर 1/3 फलन, इसी रूप का फलन दिखाई दे रहा है, dy/dx निकालेंगे, dy/dx हो जाएगा आपका 1/3 x की पावर 1 - 1/3, जो आगे कैलकुलेट होके 1/3 x की पावर 2/3 हो जाता है। उसके बाद f(x + del x) की बात करते हैं, ये आप मान रहे हैं, यहाँ माना लिख देंगे, माना इक्वल टू आपका है 26.57 की होल पावर आपकी 1/3। देखिए 1/3 26.57 के पास में कौन पड़ रहा है जिसका 1/3 आप निकाल सकते हो, उसको अब मैं x लेना चाहता हूँ, आप कहेंगे 27 का 1/3 कितना होता है, 3 होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा 27 आप 27 में कितना प्लस करें कितना माइनस करें कि यहाँ ये वैल्यू इक्वल हो जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.57 है, यहाँ पर 0.57 है, तो आप कितना घटा दें इसमें से, आप घटा दें 0.43, तो यहाँ पर 0.43 आप इसमें से माइनस कर दें तो ये वैल्यू बराबर हो जाती हैं, आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर x की वैल्यू कितनी मानी है आपने, x इक्वल टू हो गया 27 और डेल x में परिवर्तन माइनस का है, ऋणात्मक है, 0.43 आपका हो जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर वैल्यू की 26.57 का होल पावर कितना है 1/3, इसका वैल्यू इसके इक्वल है। इसका फॉर्मूला क्या है, f(x + del x) का y का मतलब x की पावर 1/3 प्लस dy/dx का मतलब आपने पहले ही निकाल रखा है 1/3 x की पावर 2/3
और इनटू में डेल एक्स की वैल्यू आपकी ऋणात्मक है, आपके सामने है। चलिए एक्स की वैल्यू 27, तो 27 की पावर 1/3 प्लस 1/3 27 की पावर 2/3 और इनटू डेल एक्स यानी कि माइनस 0.43 आपके सामने है। आगे बात करते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं बात करूं तो देखिए ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0.43 ऊपर चला जाएगा। नीचे देखिए 27 की पावर 1/3 कितना होगा, 27 की पावर 1/3 3 होगा और फिर स्क्वायर लगेगा तो 3 स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 ही आ जाएगा बच्चों। और 27 आ जाएगा तो देखिए 3, इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस 0.43 अपॉन कितना 27, तो बच्चों का ये बनेगा आपका 0.016। 3 अंकों तक आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है, 3 अंकों तक ही अपने को सैनिकट मान निकालने थे और इसमें से बच्चे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2.984। ये आपका सैनिकट मान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगला देखिएगा 12th 81.5 की होल पावर 1/4। आपका फलन कैसे बना, माना y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, ठीक है, 1/4 बन गया है। तो यहाँ पर देखिएगा dy/dx निकालेंगे, dy/dx कितना होगा, 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1, कैलकुलेशन करेंगे 1/4 और x की पावर 1/4 माइनस 1 तो माइनस 3/4, नीचे x की पावर 3/4 प्लस की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू इक्वल मान लेंगे दी गई वैल्यू के 81.5 होल पावर 1/4 के। देखिए 1/4 किसका निकाला जा सकता है, यहाँ पर आप 81 का निकाल सकते हैं। 81 का 1/4 3 आता है, तो मैं इसको 81 को तो अलग रख लूँगा और प्लस आपका 0.5 को अलग ले लूँगा। होल पावर 1/4 है, सॉरी 1/4 आपकी होल पावर है इसकी, ठीक है। जहां आप x कितना ले रहे हैं, x ले रहे हैं 81 और डेल x में परिवर्तन कितना 0.5 जो प्लस का है, ठीक है। तो उसके बाद 81.5 की होल पावर 1/4 को मुझे फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू इसके इक्वल है। इसका फॉर्मूला बच्चों को पता है, इस वैल्यू का फॉर्मूला है y प्लस dy/dx इंटू डेल एक्स। तो y का मतलब x की पावर 1/4 प्लस dy/dx का मतलब 1/4 x की पावर 3/4 और इनटू में डेल एक्स, या आपका जो भी है यहाँ लिख देंगे 0.5। आगे बात करें x की पावर 1/4 यानी कि 81 की पावर 1/4 प्लस 1/4 81 की पावर 3/4 और ये डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 हो गई बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए 81 की पावर 1/4 आपका 3 हो जाता है प्लस 1/4 और देखिए यहाँ पर 81 की पावर 1/4 से 3 होगा और 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27, तो ये 4 इंटू 27 हो जाएगा इंटू 0.5। यहाँ से आगे बात करें 3 प्लस 0.5 ऊपर में है, नीचे में 27 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका कितना बनेगा, आपका 108 बन जाएगा। और 3 प्लस आपका यहाँ पर है 0.5 अपॉन 108, अगर 2 से ऊपर गुणा कर दूं और 2 से मैं नीचे गुणा कर दूं तो आपका कितना बन जाता है बच्चों, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 216 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1/216। आगे देखते हैं, देखिएगा इक्वल टू इसका वैल्यू देखिए 3 प्लस 1/216 की वैल्यू निकालनी है आपने को, तो 3 प्लस ये वैल्यू आएगी आपकी 0.004 आ जाएगी, जो प्लस होके बन जाएगी 3.004, जो वैल्यू आपकी सैनिकट मान आपको प्राप्त करना था उसकी आ चुकी है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिएगा, ये देखिए 3.968 की होल पावर कितनी है बच्चों, 3/2 है, ठीक है। तो अपना फलन क्या बना, y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, ठीक है। dy/dx की बात करें तो dy/dx अवकलन करते हैं इसका x की पावर 3/2 का, तो 3/2 गुणा में आ जाएगा x की पावर 3/2 माइनस 1, यानी कि आपका बनेगा 3/2 रूट x बन जाएगा, x की पावर 1/2 निकल कर आएगी। चलिए उसके बाद एफ एक्स प्लस डेल एक्स की बात कर लेते हैं बच्चे, इक्वल टू अपन क्या ले लेंगे 3.968 जो कि वैल्यू आपको दी गई है होल पावर 3/2। इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, इसके दो टुकड़े ऐसे करेंगे कि एक
भाग को x बोलेंगे, वो बड़े से बड़ी वैल्यू इसके आसपास की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसका 3/2 पावर निकाला जा सकता है बच्चों। 3/2 पावर किसका निकाला जा सकता है? इसके आसपास है 4 का होल पावर 3/2 कितना होगा देखिएगा। जब 1/2 करोगे 4 का 2 और पावर 3 लगाओगे कितना बन जाएगा 8। तो मैं यहाँ 4 के रूप में इसको रिप्रेजेंट करूँ तो 4 में से कुछ घटाना पड़ेगा, और 4 में से क्या घटाऊं कि ये आ जाए, तो बच्चे कहेंगे घटा दीजिए 0.032। जब इसमें से ये घटाएंगे तो निश्चित रूप से 3.968 आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, और 3/2 इसकी पावर है। जहां आपने x कितना लिया आप खुद ही देखिए, 4, x इक्वल टू बच्चों ने 4 लिया, डेल x ऋणात्मक है कितना 0.032 है। ठीक है, अब बात करें 3.968 के होल पावर 3/2 की वैल्यू प्राप्त करने की, तो ये किसके बराबर है? ये f ऑफ x प्लस डेल एक्स, जिसका फॉर्मूला बनता है y प्लस dy/dx इंटू डेल एक्स। तो y की वैल्यू है x की पावर 3/2, dy/dx की वैल्यू है 3/2 रूट x, और इंटू में आप दे रहे हैं इसको डेल x। ठीक है, x का मतलब आपके पास क्या है 4 की होल पावर 3/2 प्लस 3/2 है, रूट x है यानी कि 4 का अंडर रूट है। डेल x की वैल्यू माइनस 0.032 बच्चों के पास है। उसके बाद देखिएगा क्या होता है, ये 4 की पावर 3/2 का मतलब कितना हुआ, अभी बात हुई थी 1/2 पावर लगाएंगे 2 और फिर 3 लगा देंगे तो 2 की पावर 3 कितना बन जाता है 8। ठीक है, यहाँ से √4 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 0.032 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखेंगे ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और 3 को इससे करेंगे तो यहाँ पर 3 × 9 और 3 दूनी 6 यानी कि 0.096 आपके पास आएगा, और 8 में से ये वैल्यू घटाएंगे तो आपके पास 7.904 उपलब्ध हो जाएगा लगभग। ये आपका आंसर इस प्रकार प्राप्त हो जाता है बच्चों। आगे देखिएगा अगला 32.15 की होल पावर 1/5। ठीक है, माना y बराबर x की पावर 1/5, dy/dx कितना होगा 1/5 x की पावर 1/5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/5, यहाँ 4/5 माइनस की पावर बनेगी, नीचे आके प्लस हो जाएगी 4/5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। f x प्लस डेल एक्स निकालना है बच्चों को, इस प्रकार लिखेंगे 32.15 की होल पावर 1/5। देखिए 1/5 पावर किसकी निकाली जा सकती है, इसमें से 32 की, तो 32 को x के रूप में निकाल लेंगे, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा 32 प्लस 0.15 होल पावर 1/5, जहां मैं x किसको बोल रहा हूं, x इक्वल टू मेरा 32 है और डेल x इक्वल टू प्लस का 0.15 मेरे पास है। ठीक है, वैल्यू निकालनी है 32.15 की होल पावर 1/5 की। वैल्यू कैसे निकालूंगा देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको कि y की वैल्यू x की पावर 1/5 प्लस dy/dx का मतलब आपका हो गया 1/5 x की पावर 4/5 आपने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है, इनटू आप क्या लिख दे रहे हैं डेल x। अब देखिएगा आगे x की पावर 1/5, x का मतलब है 32 की होल पावर ले रहे हैं आप 1/5 प्लस 1/5 x की पावर यानी कि 32 की पावर आपकी 4/5 हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद डेल x मतलब 0.15 आपके पास है। 32 की पावर 1/5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों का, प्लस यहाँ पर 1/5, यहाँ पर देखिएगा 32 की पावर 1/5 लगाएंगे 2, और 2 की पावर फिर 4 लगाएंगे, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा, और इनटू में 0.15। आगे चलते हैं, 2 प्लस यहाँ पर 0.15 और 16 पंजू कितना होता है आपका 80 हो जाता है। देखिए ये वैल्यू आगे 2 प्लस 0.15 अपॉन 80 करोगे 0.0018 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी, और आपका हो जाएगा 2.0018 आपका सैनिकट मान हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखिए पहले प्रश्न में आपको 15 क्वेश्चन दिए हुए थे, आपने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।